बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी स्नैक्स की शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी न्यू रेसिपी की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। आज की ये रेसिपी देखने के बाद आपका खुद से दिल करेगा कि आप ये रेसिपी एक दो बार तो घर में ज़रूर ट्राई करें। जब कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए फटाफट से स्नैक्स कैसे तैयार करने हैं, ये है आज की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया था और उबलते हुए पानी में 1 चम्मच मैंने नमक की ऐड किया है। ये पास्ता जो आप सबका फेवरेट और सब जानते हैं इस पास्ते के बारे में, आपके पास ये पास्ता होना ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। इसी पास्ते से हमारी आज की सारी रेसिपी है। तो इसे बॉयल करने के लिए उसी उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से जो है वो उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं उबालना, ये तकरीबन 99% पक जाना चाहिए। जी तो ये देखें, ये हमारा पास्ता उबल चुका है और इसे अलग अलग से जो है वो 2 कटोरियों में डिवाइड कर लेंगे। आधा मैंने एक कटोरी में डाल दिया है और आधा जो है वो इस कटोरी में ऐड करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही डिफरेंट स्नैक्स बनाने की रेसिपी है। अगर आप ये रेसिपी फुल देखेंगे, अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको ये घर की तमाम आसान सी चीज़ों से रेसिपी बनने वाली है और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। फूड कलर जो घर में अक्सर मौजूद होता है, अगर नहीं भी हो तो 5-10 रुपये का पैकेट छोटे वाला मिल जाता है। तो इसके अंदर मैंने ज़र्दा रंग जो है वो एक कटोरी में डाल दिया है और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। वही पानी जिसमें इसे हमने बॉयल किया था, वही पानी थोड़ा थोड़ा जो है इसी पास्ते के अंदर डाल देना है, उसे ज़ाया नहीं करना। जी तो एक कटोरी में ज़र्दा और दूसरी में मैंने सुर्ख रंग ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और इसे रेस्ट दे देनी है 5 से 10 मिनट के लिए। इससे उसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक बाउल ले लें या कटोरी ले लें। उसके अंदर मैंने जो है वो 2 चम्मच ऐड किया है मैदा और उसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऐड किया है मैंने मकई का आटा, जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। जी तो ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर जस्ट मैदा भी डाल सकते हैं। जी तो इसे अच्छे से मिक्स करके एक बड़े से बाउल के अंदर जो है वो इसे आधे को फैला लेंगे और आधा जो है वो साइड पे रख देंगे। जी तो जो हमने मैकरोनी पास्ता जो है वो जो हमने कलर डाल के रखा था, उसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, देखें। और इसे टैप वाटर से जो है वो गुजार लेंगे एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से। और साइड पे मैं दूसरे कलर की भी डाल रही हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारा दोनों का कलर आ चुका है, एक का रेड और एक का येलो। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जी तो इसका पानी हुस्क कर लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है फैला कर रखा था, उसके अंदर अच्छे से जो है वो इसे कोट करेंगे। आपने इसे जो है वो पानी के साथ ही डालना है, बहुत ज़्यादा खुश्क करके नहीं डालना वरना ये इसके साथ चिपकेगा नहीं। और जी तो नेक्स्ट स्टेप, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से और अच्छे हाथ से उबलते हुए ऑयल में जो है वो इसे डालकर अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। यही थी आज की हमारी आसान सी इजी सी रेसिपी, लेकिन आपने इसे इतना पकाना है, इतना फ्राई करना है कि ये अच्छा हाथ से क्रिस्पी हो जाए। जी तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, अभी तक ये क्रिस्पी नहीं हुए और कलर इनका वैसे ही, लेकिन हम इन्हें और ज़्यादा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने के बाद तकरीबन इन्हें 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें ऑयल में रहने दिया था और ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनके ऊपर स्पाइसेस ऐड करने जा रही हूँ। नमक मैंने ऐड किया है और उसके साथ 1 चुटकी के करीब सुरख मिर्च ऐड की है और नेक्स्ट इसमें मैंने तकरीबन आधी चम्मच के करीब जो है वो इसमें ऐड करने जा रही हूँ आमचूर। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो आप इनके ऊपर जस्ट चाट मसाला डालकर भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। जी तो आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।